मोहनजोदड़ो 5000 साल पुरानी सभ्यता की रहस्यमयी कहानी। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जरा कल्पना कीजिए, जब दुनिया के अधिकतर लोग आदिम जीवन जी रहे थे। उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा शहर मौजूद था जहां पक्की सड़कें, नालियां और व्यवस्थित नगर योजना थी। उस प्राचीन नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहनजोदड़ो क्या था, वहां के लोग कैसे रहते थे, और सबसे बड़ा प्रश्न, यह उन्नत सभ्यता अचानक समाप्त कैसे हो गई। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और अत्यंत विकसित नगर था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस नगर की खोज सन 1922 में भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने की थी। नगर की अद्भुत योजना। मोहनजोदड़ो अपने समय से कहीं आगे था। सीधी और चौड़ी सड़कें, हर घर में स्नान घर और शौचालय, गंदे पानी के लिए ढकी हुई नालियां, पूरे नगर में एक समान आकार की ईंटें। यह सब दर्शाता है कि उस समय के लोग नगर नियोजन में अत्यंत निपुण थे। महान स्नानागार। सबसे बड़ा रहस्य, मोहनजोदड़ो में एक विशाल संरचना मिली जिसे महान स्नानागार, ग्रेट बाथ कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यहां धार्मिक स्नान होता होगा या कोई विशेष सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान। इससे यह स्पष्ट होता है कि वहां के लोग स्वच्छता और पवित्रता को बहुत महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो के लोग कैसे थे? यहाँ के लोग खेती करते थे, गेहूं और जौ उगाते थे, व्यापार में कुशल थे, आभूषण और मोहरें बनाते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ राजमहल, बड़ी सेना या युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, जिससे लगता है कि यह एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का अंत कैसे हुआ? अब आता है सबसे रहस्यमय प्रश्न, इतनी विकसित सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई? कुछ प्रमुख सिद्धांत। बार बार आने वाली भीषण बाढ़, भूकंप के कारण नगर का विनाश, जलवायु परिवर्तन से खेती और जल स्रोत सूख गए। कुछ इतिहासकार इसे अब भी एक अनसुलझा रहस्य मानते हैं। आज तक कोई भी कारण पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो सका। मूर्तियां, मोहरें और कला। मोहनजोदड़ो से कई अद्भुत मूर्तियां और मोहरें मिली हैं जो वहां की कला और सोच को दर्शाती हैं। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है पुरोहित राजा की मूर्ति, जिसके चेहरे के भाव शांत और गंभीर हैं। इसके अलावा पशुओं की आकृतियों वाली मोहरें मिली हैं जिन पर आज तक पढ़ी न जा सकने वाली लिपि अंकित है। यह लिपि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। अज्ञात लिपि का रहस्य। मोहनजोदड़ो के लोग लिखना जानते थे, लेकिन उनकी भाषा आज भी हमें समझ नहीं आती। हजारों कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं सका। क्या यह संस्कृत से जुड़ी थी या कोई बिल्कुल अलग भाषा? यह प्रश्न मोहनजोदड़ो को और भी रहस्यमय बना देता है। धर्म और आस्था। मोहनजोदड़ो में कोई विशाल मंदिर नहीं मिला, लेकिन पूजा के संकेत अवश्य मिले हैं। कुछ मोहरों पर ध्यान की मुद्रा में बैठे व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिन्हें कुछ विद्वान प्राचीन शिव रूप से जोड़ते हैं। इससे लगता है कि यहाँ की आस्था प्रकृति और ध्यान से जुड़ी हुई थी। अन्य सभ्यताओं से तुलना। उसी समय मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में नगर बस रहे थे, लेकिन मोहनजोदड़ो इन सबसे अलग था क्योंकि यहाँ कोई राजा या महल नहीं, फिर भी व्यवस्था सर्वोत्तम थी। यह दर्शाता है कि यह सभ्यता समानता और नियमों पर आधारित थी। आज के युग के लिए संदेश। आज जब हम आधुनिकता पर गर्व करते हैं, तो मोहनजोदड़ो हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नया नहीं खोज रहे। स्वच्छता, नगर योजना और सामूहिक जिम्मेदारी, ये सब बातें हमने अपने पूर्वजों से ही सीखी हैं। आज मोहनजोदड़ो खंडहर है, लेकिन इसकी कहानी आज भी सांस ले रही है। रेत के नीचे दबी यह सभ्यता हमसे बस एक सवाल पूछती है, क्या हम भविष्य के लिए कुछ छोड़कर जा रहे हैं? और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। आप सभी के लिए बनाने में बहुत मेहनत लगता है।